ये जो लोग घूम रहे थे यहाँ, जो अपने मेडल वेडल खुद लगा रहे थे कि हमने ये करा दिया, हमने भारत की नैया डुबा दी, रिलेशन में दरार डला दी, पूरे अमेरिका का चक्कर वक्कर काट रहे थे, दाएं से बाएं ऊपर से नीचे। तो बट अब ये जो है, ये जो चीज हो गई, कल से वो बिल्कुल शांत बैठे। चलिए कोई बात नहीं, वो बोलते अब दिक्कत क्या थी उसमें? देखिए, जब स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट आया, वो कोई बयान नहीं था, एक रिटन पॉलिसी है। रिटन पॉलिसी को एक नई पॉलिसी निगेट कर सकती है। जब तक एक नई पॉलिसी नहीं आती तब तक वो डॉक्यूमेंट वैलिड है। तो इसलिए वो बात नहीं बनी वहां पे। अब क्या हो गया, जो खूब ढोल नगारे बज रहे थे कि जी दोस्तियां कर दी, ये कर दी, वो कर दी, फिर एक नया स्टैंड लिया उन्होंने। उन्हें बोला नहीं नहीं कोई नहीं, ये भारत के साथ हमारी उनकी दोस्ती, पर पाकिस्तान के सभी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हमने ताल्लुकात सुधारे, और जो इमरान खान नियाजी ने ताल्लुकात खराब किए थे उनको हमने जाके सुधारा। देखो, हमने फोटो खिंचवा ली, हमने हाथ मिला लिया, हमने ये फोटो करवा दी, हम यहाँ गए वहां गए, कुतुब मीनार के नीचे खड़े हुए। देखिए, हाँ, कुतुब मीनार यहाँ है, अमेरिकन कुतुब मीनार के नीचे खड़े हुए, झरने के नीचे, पेड़ के पीछे, सब जगह फोटो हमने लगा ली। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, फोटो लगानी चाहिए आरजू जी, अच्छी है, मेमोरीज रहती है। अब हुआ क्या, अब ये जो स्टेटमेंट आया है, वो जो आपको बॉलीवुड बड़ा पसंद है, तो बॉलीवुड की भाषा में एक आपको जवाब देता हूँ। एक गाना सुना होगा आपने, काली राम का फट गया डोल, हो गया उसका डब्बा गोल। अब जो डोल नगारे बजने वाले थे, बजाने वाले, के डोल ही फट गए। और आज हुआ क्या, जब ये स्टेटमेंट आया, आप देख रहे कितना कितना शिफ्ट हुआ। मतलब 2 दिन में जो एक परसेप्शन बनाया गया, भारत को हमने पछाड़ दिया, हमने जी रिलेशन सुधार दी। मैं तो कह रहा हूँ, इससे अच्छी रिलेशन तो इमरान खान के टाइम में थी। इमरान खान नियाजी के टाइम में इतनी खराब स्टेटमेंट तो यूएस ने नहीं दी थी। हाँ, 2019 में एक डिफेंस सेक्रेटरी ने यूएस के बोला था ऐसा, बट 19 के बाद अगर हम बात करें तो आज तक ऐसी कोई खतरनाक स्टेटमेंट आई नहीं। अब ये प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो बाइडेन साहब खुद बोल रहे हैं, ये और कोई नहीं बोल रहा, जो बाइडेन साहब खुद बोल रहे हैं। बोला भाई ये हो गया आपके साथ। अब इन्होंने क्या किया जी, हमने अमेरिकन हाई कमिश्नर को सम्मान करेंगे, डिमार्च करेंगे, उनको बोल देंगे, उनको ये कर देंगे, उनको ये कर देंगे। बट आज सवाल ये निशान क्या उठाई आरजू जी, 2-4 चीजें इसमें समझने की है। पहली चीज, भाई सबसे खतरनाक स्टेट इसलिए है, यहाँ 2 चीजों का कॉकटेल है। कॉकटेल तो मतलब समझते ही है। कॉकटेल क्या है? एक है जी इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। चलिए, न्यूक्लियर वेपन्स अगर रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर्स के पास है, वो डेटरेंस का काम करते हैं। तो पहली बात, अमेरिका ने ये बोल दिया पाकिस्तान इज नॉट अ रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर, ठीक है। दूसरी बात, आपके यहाँ टेररिज्म है। ये टेररिज्म और ये न्यूक्लियर बनता है, ये खतरनाक कॉकटेल बनती है। आपके यहाँ करीब 20-50 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होंगी, 10-15 तो ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, करीब 15 एक है, और उनमें से आधी से ज्यादा की नजर तो भारत पे है, ठीक है जी। देखिए, F-16 के पैकेज की बातें हो रही थी। अब देखिए, अब मैं थोड़ा डाइवर्ट करूंगा। इस स्टेटमेंट के बाद आपको नहीं लगता F-16 की पैकेज पाकिस्तान को मना करनी चाहिए? भाई हमें नहीं चाहिए तुम्हारा F-16 का पैकेज, तुमने हमें समझ क्या रखा है? यहाँ F-16 है तो यहाँ कह रहे हो टेररिस्तान हो तुम, तुम्हारे टेररिस्टों का सबसे बड़ा ग्रुप है। तो इनको ये बिल्कुल, जो करंट हुकूमत है उनको बिल्कुल मना करना चाहिए और वाजे तौर से डिनाई करना चाहिए, हमें तुम्हारा कोई पैकेज नहीं चाहिए। अब मुद्दे पे वापस आते हैं। सर आप इतना इतना सीरियस मत हो। अब ऐसा थोड़ी है कि ऐसा कुछ बोल देंगे तो हम पैकेज वापस कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल सही बोला आपने। तभी मैंने कहा, देखिए यहाँ देखिए, डिमार्च करके कुछ होगा नहीं, हमें एक्शन दिखाना चाहिए। एक्शन ये होगा, ले जाओ अपना पैकेज, घर जाओ, हमें कोई पैकेज वैकेज नहीं चाहिए। हम क्या तुम्हारे रहमो करम पे खड़े हैं? तुम हमें ये कह रहे हो पैकेज दे रहे हो? देखिए, पहली बात तो ये। अब इस मुद्दे पे आए, तो ये जो टेररिज्म और न्यूक्लियर वेपन्स का जो सिस्टम है, ये स्टेटमेंट क्यों आई है? जो आपके न्यूक्लियर वेपन्स रखे, कह रहे भाई उनका कोई कमांड कंट्रोल नहीं है, वो ओपेक स्ट्रक्चर है, आपका जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके हाथ में सारी पावर है, पॉलिटिशियन के हाथ में कुछ नहीं, पॉलिटिशियन को उठाते गिराते हैं, जिसको मर्जी लाते हैं, जिसको मर्जी गिराते हैं। और ये कब स्टेटमेंट आया? जब बाजवा साहब वहां हफ्ता 10 दिन 15 दिन लगा के आए, आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब आए, शरीफ साहब गए थे वहां, सब पूरा लाओ लश्कर वहां लगा के आया। कहते हैं ना कि सर मुड़ाते ही ओले गिर गए, वही वाली बात हुई। आज वो आए और ये बाइडेन ने ये स्टेटमेंट दे दिया, बाइडेन साहब ने। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए, यहाँ 2-3 चीजें। हम कहते थे कि नॉर्थ कोरिया एक रोग न्यूक्लियर स्टेट है, तो आज तो आपकी रेटिंग नॉर्थ कोरिया से भी नीचे की। उसने तो नहीं बोला नॉर्थ कोरिया इज ए डेंजरस स्टेट विद न्यूक्लियर वेपन्स। तो आप क्या नॉर्थ कोरिया के पीछे हैं? मतलब आप देखिए, पाकिस्तान की इमेज और फॉरेन पॉलिसी का कितना बड़ा फेलियर है। इतना बड़ा फेलियर है कि आज आपको नॉर्थ कोरिया से पीछे रखा गया है। अच्छा, यहाँ न्यूक्लियर वॉर की बात हो रही है रशिया यूक्रेन में, वहां थ्रेट नहीं दिख रहा जो बाइडेन साहब, क्योंकि उन्हें लगता है कहीं ना कहीं रशिया भी एक रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है और नॉर्थ कोरिया भी एक रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है। पाकिस्तान को उसके से भी नीचे रखा। और एक और चीज की हम बात करें, इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर डेटरेंस है,
पर इंडिया तो बहुत क्लियर स्टेटेड पॉलिसी है, नो फर्स्ट यूज। पाकिस्तान की तो नो फर्स्ट यूज की कोई पॉलिसी नहीं। आपके वो शेख रशीद साहब कहते थे हमारे पास 100-200 ग्राम के आलू के साइज के, खरबूजे के साइज के, तरबूजे के साइज के एटम बम रखे हैं, हम तो यहाँ गिरा देंगे, वहां गिरा देंगे। और अगर मैं आपके एटम बम की हिस्ट्री देखूं तो आपने तो एनरिच यूरेनियम लिया था, वहां से पुर्जों में एटम बम लगा जोड़ा, चाइना से आपने मिसाइल खरीदी, उसका रंग बदल के अपने नाम डाल दिया। सच्चाई तो ये है, ये तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। अब मुझे पता नहीं आरजू जी, मुझे काफी एक्सपर्ट्स मिले जिनसे मैं संपर्क में रहता हूँ, तो मुझे ये भी कह रहे यार जो पाकिस्तान बात करते हैं कि हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है, ये तो ना किसी ने देखा, ना इसका कोई टेस्ट हुआ, ना कोई डेमोन्स्ट्रेशन हुई, ये है भी नहीं है, हुआ नहीं हुआ। और अगर आप देखें पिछले करीब 38 दिनों में इंडिया ने 10 मिसाइल सिस्टम्स टेस्ट कर लिए, और अभी नोटा और लगाया हमने टेस्टिंग के लिए, 2-4 दिन में और लगाया, हमने डेट याद नहीं है, इसी महीने में दिवाली के बाद लगाया हमने 24 घंटे का। तो 38 दिन में हमने 10 से 12 मिसाइल सिस्टम टेस्ट कर लिया। आपके यहाँ टेस्ट तो हुआ नहीं, टैक्टिकल वेपन है वो किसी ने देखा नहीं, अगर है तो उसने किया नहीं। तो अब ये जो परिस्थिति पाकिस्तान की है आरजू जी, ये बद से बदतर वाली हालत है, क्योंकि इससे बड़ा स्टेटमेंट यूएस प्रेसिडेंट दे नहीं सकता। और ये देखिए दो घटनाएं एक साथ होती है, एक ये स्ट्रैटेजी का डॉक्यूमेंट आता है, राइट, उसके बाद ये ब्लेटेंट डायरेक्ट स्टेटमेंट आता है जहां पाकिस्तान का आंकलन नॉर्थ कोरिया से भी नीचे रखा गया आज के डेट में। मतलब अगर दुनिया की पीस को कोई खतरा है वो तो चाइना है, ठीक है। अगर न्यूक्लियर वेपन्स को लेके खतरा है वो है पाकिस्तान। चाइना का भी कहीं ना कहीं ये मानना है कि यार वो इररेस्पॉन्सिबल नहीं, न्यूक्लियर वेपनों का हिसाब किताब वहां है। और यही चीज आरजू जी आपको याद होगा, मैं आपके शो पे कई बार कह चुका हूँ, क्योंकि जो मुझे सबसे ज्यादा खतरनाक लगता है, मुझे पाकिस्तान की आर्मी से किसी से थ्रेट नहीं लगता, मुझे उस दिन से डर लगता है जिस दिन ये वेपन, ये अलकायदा या पता इन जैसे किसी के हाथ लग जाए, लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, तब क्या होगा। अब इस लेकिन सर कैंडिडेट किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। नहीं देखें सर, पहली बात तो ये कि बिल्कुल न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान और उसके पास मौजूद है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ भी टेस्ट वगैरह होते रहते हैं, बल्कि आप लोग किसी किस्म का कोई टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे भी जरूरत हो या ना हो यहाँ भी टेस्ट शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया को आप इतने लंबे अरसे तक तो नहीं बेवकूफ बना सकते ना कि हमारे पास नहीं है और हो ना, तो बिल्कुल डेफिनेटली है। लेकिन ऑफ कोर्स हर चीज पे जब अमेरिका का होल्ड है पाकिस्तान में, उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर वर्ल्ड बैंक है, IMF है, हमें पैसे पकड़ने होते हैं, 100 काम होते हैं। सबसे बड़ी बात सुपर पावर है अमेरिका। तो आपके ख्याल से जब इतनी हमारी लीडरशिप गई थी वहां मिलने के लिए, चाहे वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हों, चाहे प्राइम मिनिस्टर हों, इवन आर्मी चीफ जो सबसे एक हमारे यहाँ बड़ी चीज समझे जाते हैं, सब लोग होकर आए हैं, उसके बाद इस किस्म का स्टेटमेंट, ऐसा तो नहीं है कि हमारे जरिए किसी और को डराया जा रहा हो? देखिए आरजू जी, मैं बताता हूँ, देखिए मैंने ये नहीं कहा कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, मैं बात कर रहा था टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की, जो छोटा न्यूक्लियर वेपन होता है। अभी 100-200 किलो आलू का, खरबूजे के, तरबूजे के साइज का, ये मैंने कहीं सुना नहीं है, ना हमारे पास तो नहीं है, खैर जहां तक मुझे वो शेख रशीद साहब की बातों को सीरियसली मत लें सर, वो ऐसे ही बोलते हैं। चलिए, तो ये मैंने कहा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट और एग्जिस्टेंस में होना मुझे पता नहीं, बिकॉज आई डोंट नो, मतलब ऐसा कोई पब्लिक फोरम में इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, एक बड़ा न्यूक्लियर वेपन जो होता है वो आपके पास है, उसकी टेस्टिंग हुई थी पोखरण के कुछ दिन बाद हुई थी, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं दूसरी चीज के बाद, देखिए ये पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक फेलियर है। देखिए आप क्या कर रहे हो, आप कभी चाइना के दोस्त बन जाते हो, कभी अमेरिका के, कभी रशिया के, कभी नॉर्थ कोरिया के, कभी आपका बेस्ट फ्रेंड टर्की बन जाता है। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी इन फॉरेन पॉलिसी, जो मैं शुरू से पिछले 2 साल से आपके चैनल पे कह रहा हूँ, दिस इज व्हाट इज किलिंग पाकिस्तान। देखिए अगर आप हमें कहते जी हमें भारत से पीस चाहिए, ठीक है जी, एक डॉक्यूमेंट भी बनाते हैं, 3 महीने बाद वो डॉक्यूमेंट जी डस्टबिन में खो गया, जल गया, वो चला गया ना, वो जिसमें कचरा बर्न होता, क्या कहते हैं उसे, इंसिनरेटर व्हाटएवर, उसमें जाके वो जल गया। आज आप अमेरिकन के पास जाए, उन्हें कुछ भी आप वो पढ़ाए, भाई लॉलीपॉप दे, ये दे, वो दे, अमेरिकन को भी पता भाई कल को 15 दिन बाद क्या बोले, 45 दिन बाद क्या बोले, हमें कुछ नहीं पता। दूसरी बात, आप कहते जी हमें टेररिज्म रोकना, टेररिज्म रोकने की बात अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, पर K2 डेस्क ISI में तो अब भी चल रहा है ना, K फॉर खालिस्तान, K फॉर कश्मीर, K2 डेस्क तो आज की डेट में भी चल रहा है। अब मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ ना, मैं कहा अगर आप कमर जावेद बाजवा साहब की बात करें, वो कहते जी हमें हिंदुस्तान से अच्छे रिलेशन चाहिए। मैं हमेशा कहता था यू हैव टू टेक मिस्टर बाजवा ऑन फेस वैल्यू, नॉट प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू होता है मैन टू मैन, मतलब एक मैंने कहा आपने कहा, प्लेस वैल्यू होता है द मिलिट्री चीफ ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि अगर आप ये कहते K2 डेस्क आप चला रहे, ड्रोन से हथियार आप बेच रहे, अफीम की तस्करी जारी है, टैंक कैंप जारी है, बैड टीम्स एक्टिव है, टनल्स खोदना आपने नहीं रोकी,
इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग आप दाएं बाएं करते हैं, टेररिस्टों को कवर फायर आप देते हैं, जहां ये पीएफआई वीएफआई के मॉडल पकड़े जाते हैं वहां आपका नाम खाम आता है, और जहां भी भारत का इंटरेस्ट खराब होना तो खुद करना है, किसी और के थ्रू करना आप कर रहे हैं। मैंने आपको 10 चीजें गिना दी, ये 10 चीजें मैं आपको जो बिल्कुल जग जाहिर है, आप 10 चीजें कर रहे हो और कह रहे हो मुझे भारत के साथ अच्छे रिलेशन चाहिए, मैं पीस चाहता हूँ, और आपने एक ट्रेड मिनिस्टर भी अपॉइंट किया था जो बाद में खुद ही गायब हो गया। तो अब देखिए, अमेरिका कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं, एंड अमेरिका बड़ा मंजा हुआ खिलाड़ी, उन्होंने आपके इरादे देख लिए, वो गए बैठे और आपके निकलते ये स्टेटमेंट दे दी। मैंने इसलिए बोला ना, सर मुंडाते ओले गिर गए। क्यों? डर उन्हें लग रहा है, डर उन्हें लग रहा है यार मैं कल को इनको सपोर्ट कर दूं। मैंने सपोर्ट करने का मतलब क्या है? देखिए, जैसे आप पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे वो क्या बोलेंगे, देखो जी ये हमारी जीत है, हमने भारत के रिलेशन खराब कर लिए। उन्हें अपने से कोई मतलब नहीं कि मेरे घर क्या आया, मैंने भारत का यहाँ खराब कर दिया, मैंने भारत का ये खराब कर दिया, मैंने यहाँ भारत की भैंस खोल दी, यहाँ मैंने बजड़ी खोल दी, उनकी ये यहाँ मुर्गी चुरा ली। उनका जो स्टेटमेंट है वो कहीं इन चारों चीजों के आसपास आना, व्हाट आई हैव गेन्ड एज अ कंट्री, व्हाट माय पीपल हैव गेन्ड एज अ कंट्री, वो मतलब ही नहीं।